नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है और एएसओ की भर्ती की यहाँ पर बात की गई है। एएसओ की भर्ती आएगी और छठे नंबर की जो आरपीएससी के 6 वैकेंसियों के कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आरपीएससी की एएसओ की भर्ती के बारे में छठे नंबर पे लिखा हुआ है। ये आरपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है वो अगर आपने देख लिया है 6 तारीख को जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें एएसओ की वैकेंसी जो हुई थी वो एएसओ की वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों ये एक आपके लिए सुनहरा मौका है। इसमें जानेंगे कि कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली हैं और कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और जानेंगे कि पिछले साल जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी और कौन कौन से इसमें जो पेपर का पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो आपके सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। दोस्तों सितंबर या अक्टूबर के लास्ट तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म करवा ली जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो रिटर्न एग्ज़ाम कब तक आएगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आप सभी को पता है रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा। ये होगा, डेट जारी हो चुकी हैं 12 अक्टूबर 2025 को ये डेट फिक्स हो चुकी है। दोस्तों इस डेट को एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो वैकेंसी तो कंफर्म आ चुकी हैं और वैकेंसी में पदों की संख्या भी एक्सपेक्टेड बता चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट हमने बता दी, सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। ठीक है, वैकेंसी कंफर्म आ चुकी हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलती है दोस्तों, सबसे पहले सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 56,000 जो 56,100 होती हैं वो बढ़कर कितनी हो जाती हैं 1,77,500 हो जाती हैं। दोस्तों 1,77,500 हो जाती हैं। बात करें वैकेंसी कितने पदों पर आती है, वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती हैं, तो वैकेंसी आ सकते हैं एक्सपेक्टेड 218 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों अब योग्यता की बात करें तो क्या योग्यता रहती है, अगर जिसने भी मास्टर्स कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, ठीक है, या एमएससी कर रखे हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जो भी मैथ्स से रिलेटेड एमएससी कर रखी हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। एमकॉम वाले भी विद्यार्थी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही बात करें कि एज लिमिट कितने रहने वाली रहती हैं, तो एज जो एज लिमिट होती है दोस्तों वो होती हैं 18 से 40 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि इसमें एज में कितनी छूट मिलती है, तो SC ST जो होती हैं कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलती हैं। उसके अलावा महिलाओं को कितनी छूट मिलती है, तो यहाँ पर महिलाओं को छूट मिलती है 5 वर्ष की। ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिलती हैं। और SC ST OBC जो कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर, जो महिलाएं रहती हैं उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिलती है। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर ये छूट रहने वाली रहती है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला रहता है। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है वो होता है, सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होएगा दोस्तों, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाता है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में राजस्थान जीके का इतिहास, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों साथ ही सब्जेक्ट की बात करें तो ये P1 में पूछे जाते हैं पार्ट फर्स्ट में, और P2 में पूछे जाएंगे आपके 3 सब्जेक्ट में रहेंगे। दोस्तों कौन कौन से होंगे, एक तो स्टैटिक्स होएगा दोस्तों, स्टैटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स होएगी और उसके बाद मैथ्स होगी। तो ये मैथ्स इनका टोटल मिला के 70 नंबर का 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का। टोटल एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होता है। और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 100 क्वेश्चन में भी बहुत कम कट ऑफ रहती है। दोस्तों तो बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, और कट ऑफ पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी, बहुत ही कम कट ऑफ रही थी। जनरल की बात करें दोस्तों तो जनरल की यहाँ पर जो TSP एरिया है उसमें 51.89% कट ऑफ रही थी, 51.89 कट ऑफ रही थी। उसके बाद नॉन TSP की बात करें दोस्तों, नॉन TSP की कट ऑफ रही थी 71.82%, ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, SC की कट ऑफ बहुत ही कम रही थी, SC ST की कट ऑफ बहुत ही कम रही थी। दोस्तों SC की कट ऑफ रही थी 43 नंबर।
ठीक है। और एसटी की कट ऑफ रही थी 42.27, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही थी? ओबीसी की कट ऑफ रही थी दोस्तों यहाँ पर 5567, ठीक है, 0.67 कट ऑफ रही थी। एमबीसी की बात करें, एमबीसी की कट ऑफ भी बहुत ही कम रही थी, 47.08 रही थी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग रहती है एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है दोस्तों। तो ये बहुत ही कम कट ऑफ रहती है, बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का और बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, आपको स्टैटिक्स और मैथ्स की बहुत बड़ी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने बात करी आरपीसी के कैलेंडर में जो छठे नंबर की वैकेंसी है एएसओ की भर्ती, वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड हमने बात कर ली है। तो ये वैकेंसी ज़रूर आएगी दोस्तों, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।